जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस एक थीम पर प्रकाश डालता है जो आदिवासियों के मुद्दों और उनके सशक्तिकरण के लिए वैश्विक एजेंडा को दर्शाता है। मतलब विश्व स्तर पर आदिवासियों के लिए आवश्यक मुद्दों को उजागर करता है। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का भी थीम है आदिवासियों की खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आदिवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी है बीज संप्रभुता वाले वीडियो में मैंने भारत देश के अंदर आदिवासियों के द्वारा अपने पारंपरिक बीजों को संरक्षित और संवर्धित बनाए रखने की मुहिम के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आप लोगों ने उसे कम व्यूज़ दिए। इसका मतलब उस मुद्दे से आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए या आप मेरे द्वारा कही गई बातों को ढंग से समझ नहीं पाए। वास्तव में इस बार के विश्व आदिवासी दिवस की थीम वही है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस की थीम आदिवासियों की खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आदिवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की गारंटी चाहती है। यदि आदिवासियों को इन विषयों पर आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं देंगे तो बाहरी दुनिया के उत्पाद आदिवासियों के प्राकृतिक जीवन में दखल करेगी और उनका प्राकृतिक जीवन जो सदियों से चला आ रहा है खतरे में पड़ जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो आदिवासियों का प्राकृतिक जीवन खतरे में आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि खुद आदिवासी अपने प्राकृतिक रहन सहन को भूलकर गैर आदिवासियों के रहन सहन में घुल मिल गए हैं और अपने पारंपरिक जीवन शैली को अलविदा कह रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस 2025 के थीम में यह स्पष्ट व्याख्या किया गया है कि आदिवासियों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी भूमि और संसाधनों पर शासन या स्वशासन करने का अधिकार है, जिसे हम भारत में पेशा रूल के तहत पूरा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि पारंपरिक कृषि प्रणाली खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने विस्तार से इस वाले वीडियो में जानकारी दी ही है। विश्व भर में जो भूखमरी सूचकांक जारी होते हैं वह बहुत ही भयावह स्थिति में आज हैं, जिस कारण से जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु लचीलापन को एड्रेस या संबोधित करने के लिए आदिवासियों के ज्ञान प्रणालियों को मूल्यवान संपत्ति के रूप में मान्यता देना होगा। महत्व नहीं दिए जाने के कारण ही बाजार ने आदिवासियों के ज्ञान को जंगली या नीचे तबके का ज्ञान के रूप में चिन्हित किया और किया जा रहा है। विश्व में जो खाद्य संकट है, वनों की कटाई हो रही है और उस कारण से जलवायु परिवर्तन ने आदिवासी समुदायों को भी असमान रूप से प्रभावित किया है, जिस कारण से आदिवासी भी आज खेती के वैकल्पिक तरीकों पर जैसे कि मछली पकड़ना, शिकार आदि पर पुनः आश्रित होना और सिर्फ गुजर बसर करने के लिए खेती करना आदि के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। विश्व समुदाय ने यह महसूस किया कि आदिवासियों को यदि आत्मनिर्णय का हम अधिकार की गारंटी देंगे तो वे शोषण और विनाशकारी विकास से अपनी भूमि की रक्षा कर पाएंगे। यह स्पष्ट है कि विकास आदिवासियों के विनाश पर ही टिका है। ये तो अब दुनिया भी मान रही है। लेकिन पढ़े लिखे आदिवासी लोग आज के समय में बाहरी दुनिया के विकास की परिभाषा को ही अपना विकास समझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एग्रोफोरेस्ट्री और रोटेशनल खेती के पारंपरिक तकनीकों को आदिवासियों को संरक्षित करने की आज सख्त आवश्यकता है, जो कि टिकाऊ खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। खाद्य संप्रभुता का सीधा मतलब यही है कि आदिवासियों के पास बाहरी सहायता पर निर्भर रहने के बजाय वे अपने खाद्य प्रणालियों को नियंत्रित करने की उनके पास शक्ति होनी चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत भी वास्तव में आदिवासियों पर हुए ऐतिहासिक अन्याय, उत्पीड़न और संघर्षों को मान्यता या मानने के लिए हुई थी। ऐतिहासिक घटनाक्रम पर यदि हम ध्यान दें तो 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह ने आदिवासियों के अधिकारों और चिंताओं पर चर्चा की पहली बैठक आयोजित की। वह दिन 9 अगस्त ही था। फिर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के संघर्षों पर विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया। 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त को विश्व के आदिवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया। 1994 के दिसंबर में घोषित होने के कारण 1995 में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और इसे प्रत्येक वर्ष मनाने की शुरुआत की गई।
2007 में संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के अधिकारों पर आदिवासी घोषणा पत्र जारी किया। इसे 13 सितंबर 2007 को पारित किया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज में जो आदिवासी अधिकार चिन्हित किए गए उन्हें 13 सितंबर 2007 को घोषित माना गया। आजकल उस दिन को आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र आदिवासियों के आत्मनिर्णय, भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण की पुष्टि करने वाला एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। उसी कड़ी में 2025 को आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसे खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आदिवासियों के आत्मनिर्णय का अधिकार के रूप में थीम सुनिश्चित किया गया, जिसमें टिकाऊ कृषि और जैव विविधता संरक्षण में आदिवासियों की जीवन शैली और उनकी भूमिका को स्वीकार किया गया। इस तरह से विश्व आदिवासी दिवस दुनिया भर में आदिवासी समुदायों के संघर्षों, अधिकारों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। यह संस्कारों, संगठनों और व्यक्तियों के लिए तेजी से बदलती दुनिया में आदिवासी पहचान को स्वीकार करने, समर्थन करने और संरक्षित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाकर विश्व के आदिवासी दुनिया को आदिवासी संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और ऐतिहासिक अन्याय के बारे में जागरूक करती है। साथ ही आदिवासियों के सामने आने वाले चुनौतियों को उजागर भी करती है। इन चुनौतियों में जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के विरासती अधिकार को विकास के नाम पर छीनने की वैश्विक रणनीति को भी दुनिया के सामने लाती है। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर विरासती अधिकार के खोने से पर्यावरणीय खतरा भी उत्पन्न हो चुका है। विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन में राजनीति, मीडिया और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को समर्थन करते हुए आदिवासियों की भूमि स्वामित्व, स्वशासन और सांस्कृतिक संरक्षण को मान्यता देने वाले कानूनी ढांचे को संस्थागत करने का भी प्रयास करना है। इसे आप पेशा एक्ट 1996 को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर पेशा रूल को लागू करने की वकालत के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति यदि ग्राम सभा में निहित हो जाती है तो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के विरासती अधिकार, आदिवासियों की खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आदिवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार, ये सभी उसमें मिल जाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस को जश्न के रूप में मनाकर आदिवासी समुदाय आदिवासी संगीत, साहित्य, कला, व्यंजन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आदि को प्रदर्शित कर वैश्विक विरासत, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में आदिवासियों की भूमिका को स्वीकार करना है। साथ ही आदिवासियों को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सरकारों और संस्थानों के साथ वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करके साझेदारी विकसित करनी है। इस तरह से विश्व आदिवासी दिवस पर दुनिया भर के देश, संगठन और शैक्षणिक संस्थान आदिवासियों के उत्थान और समर्थन के लिए विभिन्न पहलुओं और जागरूकता अभियान में हिस्सा लेते हैं। वैश्विक स्तर पर आदिवासियों के इतिहास, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। इन कार्यशालाओं में जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक प्राचीन कृषि तकनीक और आदिवासी दर्शन शामिल होते हैं। आप जहां कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मना रहे हैं, आप भी इन विषयों को अपनी चर्चाओं में, कार्यशालाओं में रख सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं। आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा देकर परियोजना और स्वयंसेवी संस्थाओं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि कई जगहों पर हमने देखा कि सामुदायिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। उन सभी में आदिवासी नेतृत्व के अधीन ही कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आदिवासियों के भूमि अधिकारों, जलवायु परिवर्तन, कानूनी ढांचों और शासन में प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च स्तरीय मंचों पर, शिखर सम्मेलनों में और संयुक्त राष्ट्र पैनलों में भी जब नीतियों की चर्चा हो तो वहां पर भी आदिवासी नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। आदिवासी दिवस के आयोजनों की श्रृंखलाओं में आदिवासी कला की प्रदर्शनियाँ, सांस्कृतिक प्रदर्शन, कहानी सुनाने वाले कार्यक्रम और आदिवासी विरासत, मिथकों और समकालीन संघर्षों को प्रदर्शित करने वाली फिल्में दिखाई जानी चाहिए। खेल और मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम जो आदिवासियों से संबंधित है उसका आयोजन होना चाहिए।
आदिवासियों के पारंपरिक खेलों को टूर्नामेंटों के माध्यम से दुनिया के सामने लाना चाहिए। शारीरिक फिटनेस और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को समुचित नेतृत्व दिया जाना चाहिए। आदिवासी युवाओं को बुजुर्गों और सामुदायिक नेताओं के साथ जोड़कर परंपराओं, जीवन रक्षा कौशल और पैतृक ज्ञान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने इन सब कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कोष की व्यवस्था के लिए चैरिटी ड्राइव, क्राउड फंडिंग और निष्पक्ष व्यापार जैसे पहलों की मेजबानी करने का भी सुझाव दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने की पहल करने की बात कही है। कई सारे विश्वविद्यालय इस वर्ष विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच आदिवासियों की विरासत, अधिकार और उनके योगदान के विषयों के कार्यक्रम, चर्चा आदि आयोजित किए जा रहे हैं। ये सभी संस्थान आदिवासियों के ज्ञान को आगे बढ़ाने, आदिवासी समुदाय के साथ सहयोग को बढ़ावा देने और शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आदिवासी कलाकारों के लिए लाइव प्रदर्शन और इंटरैक्टिव कला सत्रों के साथ साथ पेंटिंग, मूर्तियां और शिल्प प्रदर्शित किए जा सकते हैं। आदिवासियों के विरासतीय कार्यक्रम को समझने के लिए पारंपरिक कहानी सुनाना, संगीत और नृत्य प्रदर्शन की मेजबानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासियों की आवाज़ को सुना जाएगा और इतिहास को संरक्षित रखा जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में इन विषयों पर व्यापक तौर पर चर्चाएं चल रही है। प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों के बारे में सीखना, आदिवासी विशेषज्ञों के नेतृत्व में निर्देशित प्रकृति की सैर और पारिस्थितिक कार्यशालाएं आयोजित हो रही है। विश्वविद्यालय के छात्रों को पवित्र पौधों, औषधीय जड़ी बूटियों और टिकाऊ भूमि प्रथाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। आदिवासियों के इतिहास, संघर्ष और लचीलेपन पर वृत्त चित्र स्क्रीनिंग और फिल्म स्क्रीनिंग आयोजित की जा रही है। साथ ही प्रश्नोत्तर सत्र भी किए जा रहे हैं। उसी तरह एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक शोकेस प्रदर्शनियां, फैशन शो, शिल्प बाजारों और प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से आदिवासियों की विरासत को उजागर किया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों की परंपराओं की गहरी प्रशंसा और समर्थन दिया जा रहा है। इस तरह विश्व आदिवासी दिवस 2025 जब हम मना रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम सम्मान के साथ इस उत्सव को मनाएं और आदिवासियों की संस्कृतियों को समझने और उनका सम्मान करने की सच्ची इच्छा रखें। इन आयोजनों में भाग लेकर और खुद को शिक्षित करके हम एक ऐसी दुनिया में योगदान देते हैं जो विविधता को महत्व देती है, समानता को बढ़ावा देती है और आदिवासी समुदायों द्वारा दी जाने वाली गहन बुद्धिमत्ता को स्वीकार करती है। आइए आदिवासियों के साथ हम सभी एकजुटता के साथ खड़े हों, यह सुनिश्चित करें कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और उनके संस्कृतियों का जश्न मनाया जाए। जोहार।